हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इस पैटर्न को अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज है 4, 1 2 3 4, टोटल 4 रो है। और फर्स्ट रो में आप देखोगे तो टोटल 3 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट हुआ है। वैसे सेकंड रो में 2 स्पेस के बाद 2 स्टार है। थर्ड रो में एक स्पेस प्रिंट कराने के बाद 3 स्टार प्रिंटेड है। और फोर्थ रो में विदाउट स्पेस आपका डायरेक्टली 4 स्टार प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए लॉजिक सेट करना है। तो चलिए सीधा आते हैं हम लोग पाइथन आइडियली में। और हमारे पास टोटल 4 रोज है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर ए इन रेंज 1,5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर ए इन रेंज 1,5, यहाँ पे 1 जो हो गया स्टार्ट वैल्यू हो गया, 5 जो है हमारा स्टॉप वैल्यू है। और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू हमारा 1 चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये लूप जो है टोटल 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो 4 रो के लिए ये हमने ऐसा कुछ सेट कर दिया। ए का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा 1 2 3 4, 5 तो बनेगा नहीं, 5 इज द स्टॉप वैल्यू। चलो अब क्या करता हूं मैं, फॉर बी इन रेंज, फॉर बी इन रेंज, सॉरी, फॉर बी इन रेंज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, a, -1। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट सबसे पहले स्पेस बार के लिए मैं यहाँ पे लॉजिक सेट कर रहा हूँ, प्रिंट स्पेस बार एंड एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, नथिंग। ओके, आइए चलिए पहले इतना हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले क्या होगा, ए का वैल्यू सबसे पहले 1 होगा। ठीक है, चलिए अब ए का वैल्यू जब 1 होगा तो आप इस इनर लूप में आओगे। बी इन रेंज, बी का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो प्रिंट स्पेस बार, आपको क्या प्रिंट कराना है, एक स्पेस प्रिंट कराना है एंड विथ नथिंग, है ना। एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कर्सर मेरा इसी लाइन में एंड कर जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को नए लाइन में लेकर के चला जाता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ फिर से जाओगे इस इनर लूप में। तो स्टेप वैल्यू क्या, -1 है। पहले बी का वैल्यू 4 था, तो अब इसे -1 करोगे तो बी का जो करंट वैल्यू बनेगा वो 3 बन जाएगा। देन अगेन प्रिंट स्पेस बार, तो आप क्या प्रिंट करोगे, स्पेस बार प्रिंट करोगे एंड एंड विथ नथिंग, है ना, एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो फिर से ऊपर गया, अभी तो मेरा ये इनर लूप फॉल्स हुआ नहीं, फिर से यहाँ पे गया बी इन रेंज, है ना। इस बार बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू -1 है ना। तो -1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब बी का वैल्यू 2 होगा तो प्रिंट स्पेस बार, आप फिर से एक स्पेस प्रिंट करोगे एंड एंड विथ नथिंग। फिर से आप गए इनर लूप में, है ना। तो स्टेप वैल्यू क्या, -1, तो 2 -1 1, 1 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ए का हमारा करंट वैल्यू क्या है, 1 है ना। 1 इज द स्टॉप वैल्यू, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो इस लॉजिक से देखो क्या हुआ, फर्स्ट रो में हमें 3 स्पेस बार प्रिंट कराना था ना, तो देखो यहाँ पे 3 स्पेस बार आ गया है इस लॉजिक। ठीक है, चलिए अब इस लाइन में हमें क्या करना है, इस लाइन में हमें क्या करना है, एक स्टार प्रिंट कराना है। तो मैं ये जब मेरा इनर लूप फॉल्स होगा तो यहाँ पे एक और मैं लूप डिफाइन कर रहा हूँ, फॉर सी इन रेंज। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर सी इन रेंज 1, a+1। और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट व्हाट, प्रिंट स्टार एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग बार, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग, नथिंग। और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ लाइन चेंज करने के लिए सिंपली प्रिंट, राइट। चलो अब ध्यान से समझोगे। अब मैं आऊंगा इस इनर लूप में, इस वाले लूप में आऊंगा, है ना। फिलहाल देखो ये वाला लूप, ये वाला लूप और ये वाला प्रिंट फंक्शन, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट इस मेन लूप का पार्ट है। जब तक ये मेरा मेन लूप फॉल्स नहीं होगा ये तीनों एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये फॉल्स हो चुका, तो अभी हम लोग इसमें आएंगे, इस फोर लूप की बारी है अब। ठीक है, तो सी इन रेंज, सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ देख लेते हैं, है ना। सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू 1 होगा, है ना। और ए का करंट वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 + 1 2, सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जब सी का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट स्टार, आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे स्टार एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब आप कर्सर को यहीं पे एंड कर रहे हो, ठीक है ना, नए लाइन में भी कर्सर नहीं जाएगा। बट यहां से फिर से आप जब जाओगे इस वाले इनर लूप में, तो सी का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है 2, क्योंकि 2 जो हमारा स्टॉप वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 है ना, तो 1 + 1 2, 2 इज द स्टॉप वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि ये वाला इनर लूप भी फॉल्स हो चुका है,
तो जब ये फॉल्स होगा तो इस प्रिंट फंक्शन में होगा। ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, विदाउट प्रिंटिंग इन दिस लाइन एनीथिंग इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ के बाद सर हम लोग चले जाएंगे फिर से इस वाले आउटर लूप में, मेन लूप में। नाउ फॉर ए इन रेंज, अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। मेन लूप में जितनी बार जाओगे उसका वैल्यू वहीं से आगे बढ़ेगा, मतलब स्टार्ट अगर 1 से हुआ था तो 1 के बाद अब 2 होगा, फिर से जब इसमें जाएंगे तो 2 के बाद 3 होगा। जबकि इनर लूप में जितनी बार हम लोग इन करते हैं उसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट वैल्यू डिफाइन किया वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे देखो यहाँ पे फॉर बी इन रेंज, अब बी का वैल्यू यहाँ इस वाले लूप में, इस रेंज फंक्शन में देखोगे तो स्टार्ट वैल्यू क्या 4 है ना, तो बी का वैल्यू 4 से ही स्टार्ट होगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा बी का वैल्यू, है ना। चलो तो जब बी का वैल्यू 4 होगा तो प्रिंट क्या कराना, आपको स्पेस प्रिंट कराना, एक स्पेस आपने प्रिंट करा दिया। फिर से आप यहां से गए इस वाले इनर लूप में -1, तो 4 -1 क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो अगेन प्रिंट स्पेस बार, तो आपने एक स्पेस प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर से ऊपर गए बी इन रेंज, तो बी का वैल्यू क्या, अब 2 पॉसिबल है, देखो 2 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ए का करंट वैल्यू क्या हमारा 2 है ना, ए का करंट वैल्यू 2 है, तो 2 का हमारा क्या हो गया, स्टॉप वैल्यू हो गया, है ना। तो 2 स्टॉप वैल्यू है, तो इसलिए बी का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वाला जो इनर लूप है 2 ही बार एग्जीक्यूट करेगा, और हमें 2 ही बार तो एग्जीक्यूट कराना है क्योंकि मुझे 2 ही स्पेस चाहिए सेकंड रो में। तो अब ये वाला जो फोर लूप फॉल्स हो गया तो हम लोग इस वाले इनर लूप में आ जाएंगे। तो सी इनर एंड सी का वैल्यू क्या होगा, फिर से 1 होगा, है ना। तो जब सी का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट स्टार, आप 1 स्टार प्रिंट करोगे, ठीक है। एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कर्सर नया लाइन में नहीं जाएगा और ना ही कुछ प्रिंट करेगा, ओके। चलो अब फिर से हम लोग आए यहाँ पे सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 2 होगा, या सी का वैल्यू 2 पॉसिबल है क्योंकि ए का करंट वैल्यू 2 है ना, तो 2 + 1 3, 3 इज द स्टॉप वैल्यू, तो सी का वैल्यू अप टू 2 तक तो चला जाएगा, यानी कि ये वाला इनर लूप भी 2 बार एग्जीक्यूट करेगा। नाउ अगेन प्रिंट स्टार, फिर से आप क्या प्रिंट करो, स्टार प्रिंट करो, एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग बार, एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी मैं बार 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 क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर से आते हैं सी इन रेंज, तो क्या सी का वैल्यू 3 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है क्योंकि बिकॉज 3 इज द स्टॉप वैल्यू। अब ये वाला इनर लूप जब फॉल्स होगा तो प्रिंट विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग इन दिस लाइन इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब कर्सर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, है ना। अब देखो आगे क्या होगा, सो है ना, आगे क्या होगा। सो अब यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे फिर से मेन लूप में, ए इन रेंज, इस बार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 के बाद, है ना। तो चलो फिर से इस वाले इनर लूप में आएंगे, बी इन रेंज, बी का वैल्यू फिर से 4 होगा, राइट, बी का वैल्यू 4 होगा, तो क्या प्रिंट स्पेस, तो एक स्पेस हम लोग यहाँ प्रिंट करा देंगे, और इसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे 4 - 1 व्हाट, 3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 इज द स्टॉप वैल्यू, तो ये लूप एक ही बार चलेगा। चलो अच्छा भी है क्योंकि तीसरे रो में हमें एक ही स्पेस प्रिंट कराना था, तो ये लूप मेरा फॉल्स हो चुका। अब हम लोग इसमें आएंगे सी इन रेंज, सी का वैल्यू क्या होगा 1, जब सी का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट स्टार, आप क्या प्रिंट करोगे, यहाँ पे स्टार प्रिंट करोगे, आप क्या प्रिंट करोगे, स्टार प्रिंट करोगे, कब, जब सी का वैल्यू 1 होगा। लेकिन आप फिर से ऊपर जाओगे, यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैंने नहीं दिया तो स्टेप वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव के केस में स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे सी का वैल्यू अब हो जाएगा बढ़कर के 2, राइट। जब सी का वैल्यू 2 होगा तो प्रिंट स्टार, अगेन आपको क्या कराना है, एक स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। चलो तो एक स्टार प्रिंट हो गया एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। फिर से गए हम लोग सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 3 होगा, जी हाँ, सी का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है क्योंकि ए का करंट वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 4, 4 से पहले तक आपको चलना, तो सी का वैल्यू 3 जब होगा तो प्रिंट स्टार, आप फिर से स्टार प्रिंट करोगे एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। चलो कर्सर नए लाइन में अभी भी नहीं गया, फिर से ऊपर गया सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 4 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है क्योंकि ए का वैल्यू 3 है, तो 3 के जगह ए की जगह 3 पुट करो तो 3 + 1 4, 4 इज द स्टॉप वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये वाला इनर लूप फॉल्स हो गया। जब ये वाला इनर लूप फॉल्स होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, यानी कि विदाउट प्रिंटिंग इन दिस लाइन एनीथिंग इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर तो आपने कुछ लिखा नहीं, तो इसलिए कुछ भी प्रिंट होगा नहीं, है ना। बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को नए लाइन में लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ के बाद जाओगे इस वाले मेन लूप में, ए इन रेंज, अब देखो ए का वैल्यू हो गया 4, है ना। तो जब ए का वैल्यू 4 होगा तो बी इन रेंज, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया ना ए का, तो अब खुद सोचो क्या ये वाला जो लूप है मेरा चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये लूप फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू सेम हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, हमें तो फोर्थ रो में एक भी स्पेस चाहिए भी नहीं, है ना।
तो ये अच्छा हुआ फॉल्स हो गया, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 1 होगा? बिल्कुल होगा, है ना। सी का वैल्यू क्या 1 होगा, सी का वैल्यू 1 होगा। जब सी का वैल्यू 1 होगा तो प्रिंट स्टार, आपको 1 स्टार प्रिंट करा देना। इसके बाद फिर ऊपर गए सी इन रेंज, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो प्रिंट स्टार, फिर से आपको स्टार प्रिंट करा देना एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर से ऊपर गए सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 3 होगा? बिल्कुल होगा, तो जब सी का वैल्यू 3 हो तो अगेन प्रिंट स्टार एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब आपको एंड विथ न्यू लाइन नहीं करना है, स्लैशन से नहीं कराना है ना। स्लैशर मतलब न्यू लाइन। फिर से ऊपर गए सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू आपका 2 के बाद 3 हुआ था, उसके बाद क्या 4 पॉसिबल है? बिल्कुल 4 भी पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि ए का वैल्यू 4 है, तो ए की जगह 4 पुट करो, 4 + 1 5, 5 इज द स्टॉप वैल्यू, मतलब अप टू 4, तो सी का वैल्यू पॉसिबल है। तो सी का वैल्यू जब 4 होगा तो क्या प्रिंट स्टार, अगेन आपको स्टार प्रिंट कराना है एंड विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर से ऊपर गया सी है, सी का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है, तो जब ये वाला इनर लूप फॉल्स होगा तो प्रिंट, बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को नए लाइन में लाइए। यहाँ पे आ गया कर्सर। अब यहाँ के बाद ऊपर जाओगे तो ए इन रेंज, ए का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 5 इज द स्टॉप वैल्यू। तो जब सर आपका मेन लूप फॉल्स होता है ना, तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आपका ये पैटर्न आउटपुट आएगा फाइनल, राइट। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, काफी सिंपल सा कोड था, बस आपको जरा ध्यान देना है इसमें, आपको कंसंट्रेशन जो है 100% यहाँ पे रखना है इसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, है ना, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है ना। तो चलिए, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज हम लोग बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट या एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।